जय महाकाल दोस्तों, चलिए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के नए एवं खास उपाय को। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। भजन करने वाला कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई भक्त हो, कोई भगवान का भजन करने वाला हो, कोई कीर्तन करने वाला हो, कोई मंत्र जाप करने वाला हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाला हो, कोई संतों की सेवा करने वाला हो, कोई भगवंतों की सेवा करने वाला हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता हो, बहुत धनिक व्यक्ति रहता हो, और उस नगर में कोई भक्त रहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक रहता हो, तो शिव पुराण कहती है उस धनी के यहाँ मत रुकना, एक बार भजन करने वाले के यहाँ रुक जाना। भगवान के भक्त के यहाँ, भगवान के स्मरण करने वाले के यहाँ, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाले के यहाँ, भगवान के मूल मंत्र को जपने वाले के यहाँ अगर रुकोगे तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ यह होगा कि आप जितनी देर उसके यहाँ रुके हो, वो जितना समय भजन करेगा, उस भजन का पुण्य आपके खाते में भी जाता चले जाएगा। ये निश्चित है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसके तकलीफ किया है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो। द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। 3 लोग का राज्य दिया, चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था? चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया, और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें भरा, और तंदुल भर कर ले जा रही है, कंकर भी पड़ा हुआ है, बीनती बीनती रास्ते भर जा रही है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदुल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ये तंदुल लेकर चले जाओ। सुदामा जी ने तंदुल बाजू में दबाया, लेकर पहुंच गए। लड्डू 25 दिन का बासी हो। कितने दिन का? 25 दिन का। पर उसकी पैकिंग, डब्बा 1 नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खाएगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो। पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी। द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदुल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो
तंदुल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है, पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए 3 लोग का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू। दुनिया के लोगों ने कहा उन्होंने तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली। जो भगवान को बता दिया कि तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदुल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था। जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसने अपना कार्ड दिया। कार्ड दिया मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद में 3 लोग का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर या जाएगा, तुम भेजो तो सही है। जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर, इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर, उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को दिल देखता, भाव देखता, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ। एक पत्र देखिए, हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी, हम लोग 1995 से यहाँ रह रहे हैं। 1995 से हम यहाँ रह रहे हैं। गुरुदेव, हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके। पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूँ, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये उघड़ी है, ये दया। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव, दूसरा पशुपति व्रत कर आई और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उघड़ी, ये शिव लेता है। शिव परीक्षा, थोड़ा तकलीफ आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ा कष्ट ज्यादा आ सकता है, थोड़ा दुख ज्यादा आ सकता है, पर विश्वास शिव के प्रति दड़ी बनाकर रखना। एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहना, एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाते रहना। अगर कष्ट शरीर में है, रोग है, बीमारी है, शिव का गुणगान करते रहना। ये मत सोचना 2 महीना 3 महीना करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी। नाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके यहाँ जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, जाओ उसकी चौखट पर, जाओ उसके दरवाजे पर।
और उसके पास पहुंचोगे तो दुख मिटेगा जो, ये निश्चित है। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ भोला तुम नल बनोगे, ये दमयंती बनेगी, मैं हंस बनकर तुमको मिलवा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। आप जितने कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, जितने कदम चलकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हो, उससे ज्यादा कदम चलकर मेरा महादेव आपके दुख काटने के लिए पहुंचता है। एक पत्र आया है, देखो। स्वर्णा नरेंद्र यादव महाराष्ट्र से। गुरुदेव, मकर संक्रांति के दिन मेरे बेटे के सिर में दर्द हुआ और सर की जांच कराई तो उसके सिर में 2 गठान हो गए। हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा गठान है पर ब्रेन में है, दिमाग में है, सिर में है, इसलिए ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ऑपरेशन कर दिया तो ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा कोई भरोसा नहीं। दवाई दे दी, वो भी देना चालू करा, आराम नहीं लगा। हमने 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री चढ़ी हुई बच्चे को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करी, अगर पावागढ़ में जो कथा होने वाली है उससे पहले अगर मेरे बेटे की गठान कम हो जाएगी तो मैं कथा सुनने के लिए अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। बाबा की कृपा से दूसरी बार उसकी जांच कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए। उसकी गठान पहले जितनी बड़ी थी उससे आधी से आधी हो गई, इसलिए मैं अपने बेटे को यहाँ कथा सुनाने लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अब दिल से उसका भजन करो, हृदय से उसको पूछो। मेरे शिव को छल से जल नहीं चाहिए, मेरे शिव को हृदय से जल चाहिए। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।